Hi guys, today we will discuss about the some types of SQL commands in DBMS. We discuss these commands today. So let's start. These SQL commands are mainly categorized into four categories. First one is DDL, data definition language. Second one is DQL, data query language. Third is DML, data manipulation language. And fourth is DCL, data control language. आज हम लोग SQL के कमांड्स के बारे में जानने वाले हैं। मेनली ये चार भागों में बांटा गया है, DDL, DQL, DML, DCL। आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये सारे कमांड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CSA के एनुअल एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर साइंस के सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, या आपके कंपटीशन जो भी NTRO, DRDO जो भी होते हैं, BLCL कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम, इनसे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन MCQ आते हैं कि DDL कमांड क्या होता है या DDL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, DQL स्टैंड्स फॉर डाटा क्वेरी लैंग्वेज, एंड DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद बात करते हैं पहला DDL के बारे में, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। DDL इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन द डाटाबेस। DDL कमांड क्या करता है? डाटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है। ये सारे काम DDL का है। DDL इज यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। आगे देखते हैं DDL के अंतर्गत कौन कौन से कमांड आते हैं। Examples of DDL command: first is create, second one is drop, third one is alter, fourth one is truncate, and fifth one is comment. तो पहला create के बारे में देखेंगे। Create is used to create the database or its object। तो create कमांड का यूज किस लिए करते हैं? डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, या टेबल को, लाइक टेबल, इंडेक्स, फंक्शन, व्यूज, स्टोर, प्रोसीड्यूर एंड ट्रिगर्स, इन सभी को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। आगे है ड्रॉप, टू ड्रॉप द टेबल विथ टेबल स्ट्रक्चर। तो ड्रॉप के सहारे से हम क्या करते हैं? टेबल को डिलीट करते हैं। अल्टर, टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर। किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस एलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड्स आर रिमूव्ड। ट्रंकेट के यूज से हम क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी टेबल के अंदर रो कॉलम होते हैं उनको, और उसके वैल्यू होते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं, ना कि उससे हमारा टेबल डिलीट होगा। उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। रिकॉर्ड्स आर रिमूव्ड। आगे आते हैं कमेंट। कमेंट इज यूज टू कमेंट टू द डाटा डिक्शनरी। कुछ भी कमेंट हमें लिखना होता है तो कमेंट कमांड का यूज करते हैं। रीनेम इज यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड इन द डाटाबेस। किसी भी डाटाबेस को रीनेम करना या करने के लिए हम रीनेम कमांड का यूज करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज it is used to insert, delete, update data and perform queries on this table. Some of the DML commands are given below। तो DML का यूज करके हम क्या करते हैं? डाटाबेस को में कुछ भी इंसर्ट करना हो, कुछ भी वैल्यू इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, ये सब DML के अंदर होता है। तो पहला कमांड है DML का इंसर्ट। टू इंसर्ट डाटा इनटू टेबल। टेबल के अंदर हम कुछ भी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय के डाटा को, एम्प्लॉय का नाम, उसका सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, ये सब इंसर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट, सेकेंड वन इज सेलेक्ट, टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम द टेबल। तो टेबल से डाटा को रिट्राइव करने के लिए कोई भी डाटा हमको खोज के निकालना है किसी भी एम्प्लॉय का, तो सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद है अपडेट, टू अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा इन द टेबल। किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी अगर
बढ़ गया है या उसका कोई फ़ोन नंबर चेंज करना है तो उसको अपडेट के थ्रू हम अपडेट करते हैं, अपडेट कमांड के थ्रू। डिलीट, उसके बाद टू डिलीट द डाटा फ्रॉम द टेबल, तो टेबल के अंदर का डाटा को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज करते हैं। आगे आता है DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू कंट्रोल यूजर्स एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। सम ऑफ द DCL कमांड्स आर, कुछ DCL कमांड के बारे में जानेंगे। पहले इसका DCL कमांड क्या करता है, इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, यूजर को एक्सेस देने के लिए डाटाबेस में। मूविंग फॉरवर्ड, DCL कमांड्स आर ग्रांट रिवोक। दो कमांड होते हैं DCL के, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट यूज टू ग्रांट, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, एक्सेस। ग्रांट के से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये कमांड का हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे। उसके बाद रिवोक, रिवोक यूज टू रिवोक द प्रोवाइडेड एक्सेस। किसी भी एक्सेस में ग्रांट एंड रिवोक का हम लोग ATM में यूज करते हैं। कोई भी एक्शन हमको वापस करना हो तो ग्रांट एंड रिवोक का यूज हम लोग ATM में देख सकते हैं। उसके बाद है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL कमांड के बारे में देखेंगे। इट इज़ यूज टू मैनेज चेंजेज अफेक्टिंग द डाटा। तो इसका यूज इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है चेंजेज और मैनेज करना कुछ भी डेटा में। तो इसका कमांड क्या है, कमिट एंड रोल बैक। सभी को आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई भी कमांड पूछ देगा DDL कमांड कौन है इनमें से 4, तो आपको याद रखना होगा। तो कमिट, टू सेव द वर्क डन सच एज इंसर्टिंग और अपडेटिंग और डिलीटिंग डेटा फ्रॉम द टेबल। तो कमिट का यूज करके क्या करते हैं, कोई भी वर्क डन को सेव कर सकते हैं, इंसर्ट और अपडेट कर सकते हैं, एंड डिलीट कर सकते हैं। कहाँ से, टेबल से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद रोल बैक, रोल बैक टू रिस्टोर डाटाबेस टू द ओरिजिनल स्टेट सिंस लास्ट कमिट। तो इसका उपयोग क्या होता है, रोल बैक का, रिस्टोर करना डाटाबेस को। मूविंग फॉरवर्ड, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ DBMS के और टॉपिक के साथ।